हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ओरल म्यूकोजा का स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम। सो स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम कैसे होते हैं? फ्लैटेंड सेल होंगे, फ्लैट न्यूक्लियस होगा, बेसोफिलिक होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, यहाँ पे 0.5 से 1 नैनोमीटर होगा। कैरेटो हाईलाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्रेनुलोसम में तो कोई ग्रेन्यूल भी होंगे, कैरोटिनाइज लेयर के ग्रेन्यूल्स हैं, तो हम कौन से बोलेंगे? कैरेटो हाईलाइन ग्रेन्यूल है। इसके पास लोरिसरीन, इनवोल्यूसरीन एंड फिलैजरीन है। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द सेल हार्डनिंग एंड बैरियर फॉर्मेशन करेगा सुपरफिशियल लेयर्स में। सुपरफिशियल लेयर्स के अंदर ये क्या फॉर्म करेगा? सेल हार्डनिंग का मेजर पार्ट सेल को हार्ड करने का ये सुपरफिशियल लेयर के अंदर फॉर्म करेगा, सेल हार्डनिंग का। और किसका? बैरियर फॉर्मेशन करेगा। ओडलेंट की बॉडी कैराटिनोसोम या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल ये इनविजिबल होगी। ओडलेंट की बॉडी कैसी होगी? इनविजिबल होगी। और ये कैराटिनोसोम होगा। दे आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा 250 नैनोमीटर का साइज में एंड ओरिजिनेट करेगा फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज। ओडलेंट बॉडी गोल्गी बॉडी से आई है। 250 नैनोमीटर का स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर ये जो ग्रेन्यूल्स हैं बेटा वो इलोंगेटेड करेंगे और उसके पास एक सीरीज पैरेलल लैमेला का होगा। पहले तो मान लो ये मेरे पास ग्रेन्यूल है, तो ग्रेन्यूल मेरे पास इलोंगेट कर गए हैं और क्या बना गए? एक सीरीज बना दी पैरेलल लैमेला की। और नॉन कैरेटिनाइज के अंदर एपिथेलियम में ये अपीयर होंगे सर्कुलर। कैरेटिनाइज में कैसे होंगे? ग्रेन्यूल्स इलोंगेटेड होंगे, नॉन कैरेटिनाइज में सर्कुलर होंगे। कैरेटिनाइज में सीरीज होंगी पैरेलल लैमेला की, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? ग्रेनुलोसम के अंदर क्या होगा? फ्लैटेंड सेल्स। दोबारा ही बताती हूँ, देखो स्ट्रैटम बेसियल के पास क्यूबॉइडल कोलमनार एपिथेल सेल्स होंगे, न्यूक्लियाई होगा हमारे पास लार्ज वाला। उसके बाद दोनों फिब्रिल्स होंगे, ऑर्गेनल्स होंगे। कैपेसिटी होगी डिवाइड करने की, डिवीजन करने की कैपेसिटी होगी, डीएनए बनाने की होगी। ये क्या करेगा? इसके पास बेसल लेमिना होगा, उसके साथ अटैच करेगा हेमिडेस्मोसोम से और डेस्मोसोम से ईच अदर तक। स्ट्रैटम स्पाइनोसम कैसा होगा? ओवॉइड पॉलीहेड्रल सेल्स होंगे। और कैसे होंगे? इसके पास टोनोफिब्रिल्स होगा, विजिबल वाला टोनोफिब्रिल होगा, ठीक है। टोनोफिब्रिल होगा विजिबल वाला। ग्रेनुलोसम के अंदर फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैट न्यूक्लियर, बेसोफिलिक, इलेक्ट्रॉन डेंस हो गए, इरेगुलर हो गए, 0.5 से 1 नैनोमीटर। फिलैजरीन, लोरिसिन एंड क्या हो जाएगा? फिलैजरीन, लोरिसिन और इनवोल्यूक्रिन होगा। इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट, ठीक है। मेजर पार्ट बनाएगा किसका? सेल हार्डनिंग का मेजर पार्ट सुपरफिशियल लेयर्स के अंदर और बैरियर फॉर्मेशन करेगा। सेल हार्डनिंग का मेजर पार्ट फॉर्म करेगा और बैरियर फॉर्मेशन करेगा। ओडलेंट बॉडी जो होगी वो गोल्गी बॉडीज से बेटा डिराइव्ड होती है। ये हमारे पास क्या होंगे? गोल्गी बॉडीज से ओरिजिनेट करेंगी। 250 नैनोमीटर का होगा, ठीक है। 250 नैनोमीटर का होगा। यहाँ पे हमारे पास कैराटिनोसोम या मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल होंगे। ओडलेंट बॉडी में मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल होंगे या कैराटिनोसोम होगा। उसके बाद ओडलेंट बॉडी 250 नैनोमीटर का होगा, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड साइज में होगा। गोल्गी बॉडी से क्या होगा? गोल्गी बॉडी से ओरिजिनेट करेगा। कैरेटिनाइज एपिथेलियम के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो इलोंगेट करके एक पैरेलल सीरीज बनाएंगी, पैरेलल लेमिना बनाएगा, उसकी सीरीज बनाएंगी। लेकिन नॉन कैरेटिनाइज के अंदर सर्कुलर होंगे ये ओडलेंट बॉडीज के बस क्या होंगे बेटा? ग्लाइकोलिपिड होंगे। हमें ये बताना ओडलेंट बॉडी कहाँ से आई है, कैसे है, कितने साइज का है, इसको और क्या बोलते हैं, कौन से ग्रेन्यूल बोलते हैं, मेम्ब्रेन कोटिंग कैरेटिनोसोम बोलते हैं। फिर कैरेटिनाइज लेयर में क्या हो, एपिथेलियम में क्या होगा, नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम में कैसे अपीयर होंगे ये बताएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? इसके पास क्या होगा बेटा? ग्लाइकोलिपिड होगा। और ये क्या फॉर्म करता है? परमेबिलिटी बैरियर ऑफ फंक्शन ऑफ परमेबिलिटी बैरियर बनाता है फंक्शन ऑफ द स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम एंड स्ट्रैटम कॉर्नियम का बैरियर जंक्शन बनाता है। बैरियर ऑफ जंक्शन ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम एंड स्ट्रैटम ग्रेनुलोसम बनाएगा, ये परमेबिलिटी बैरियर बनाता है बेटा। और इसके पास ग्लाइकोलिपिड है। ये क्या करेगा? सेल्स को शेड ऑफ करेगा बाय रिलीजिंग एंजाइम्स ऑफ, शेडिंग ऑफ सेल्स करेगा एंजाइम को रिलीज करके शेडिंग ऑफ सेल्स करेगा। एक तो क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, दूसरा ये परमेबिलिटी होती है जंक्शन की, परमेबिलिटी बैरियर ऑफ जंक्शन बनाता है किसके बीच में? कॉर्नियम और ग्रेनुलोसम के बीच में। और ये क्या करेगा बेटा? हेल्प करेगा शेड करने के लिए ऑफ सेल्स को, किसका? एंजाइम से रिलीज करके। नाउ हम लोग बात करते हैं बेटा स्ट्रैटम कॉर्नियम की। कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम का जो फाइनल स्टेज है मैच्योरेशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स का, वो कैसा होता है? विद द लॉस ऑफ द ऑर्गेनिल, रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द ऑर्गेनिल इंक्लूडिंग न्यूक्लियाई भी लॉस हो जाएगा। कैरेटो
ग्रेन्यूल्स भी लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सेल्स जो होंगे केराटिनाइज लेयर के वो क्या बन जाएंगे, फ्लूइड एंटायरली विद क्लोज्ड पैक टोनोफिलामेंट्स। तो स्ट्रैटम कॉर्नियम कैसा हो जाएगा केराटिनाइज एपिथेलियम की। स्ट्रैटम कॉर्नियम क्या होता है बेटा, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। फाइनल स्टेज क्या आ जाएगा, मैच्योरेशन ऑफ द एपिथेलियम का मैच्योरेशन हो जाएगा। सेल्स क्या करेंगे बेटा, लॉस ऑफ ऑर्गेनल्स हो जाएगा यहाँ पे, चाहे आपका न्यूक्लियर ही क्यों ना हो या आपका केराटोहाइलाइन ग्रेन्यूल्स हो जाएंगे, सबके सब लॉस हो जाएंगे, क्योंकि सेल का फाइनली मैच्योरेशन हो जाता है स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर। और स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर जैसे ही सेल मैच्योर करेगा तो सारे ऑर्गेनल बाहर जाके गिरेंगे। आप समझ लो, सेल मैच्योर हुआ, सारे ऑर्गेनिक बाहर चले गए। तो ये सेल्स जो होंगे बेटा केराटिनाइज्ड लेयर का जो सेल्स होंगे बिकम फ्लूइड। अब ये सेल्स बेटा फ्लूइड बन जाएंगे क्योंकि सारे के सारे बाहर चले गए ना, एंटायरली विद क्लोज्ड पैक्ड टोनोफिलामेंट्स। यहाँ पे कैसे होंगे बेटा, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। प्रोटीन फिलैजरिन यहाँ पे सराउंड करेगा। कौन सा प्रोटीन सराउंड करेगा, फिलैजरिन प्रोटीन सराउंड करेगा। ये जो मिक्सचर है बेटा प्रोटीन का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केराटीन बोलते हैं। केराटिनाइज्ड लेयर के जो सेल है बेटा एपिथेलियल स्क्वेमस इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इफ़ द सेल्स दैट आर शेड द प्रोसेस ऑफ डिस्कैमेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केराटिनाइज लेयर को, ये हमारे टर्म्ड होते हैं एपिथेलियल स्केम्स भी, क्योंकि यहाँ पे डिस्कैमेशन होगा। ठीक है, सेल्स शेड कर जाएंगे, नेसेसिटिंग द कांस्टेंट टर्नओवर होगा। टर्नओवर बताया था ना आपको कि सेल जो होता है वो क्या करता है, टाइम के साथ साथ सेल वो होना शुरू हो जाता है। एक सेकेंड में आपको दोबारा बताती हूँ। देखो टर्नओवर मैंने आपको बताया था, ये रहा टर्नओवर टाइम। सेल डिवाइड करता है बेटा और एपिथेलियम से पास कर जाता है। तो वही बोल रखा है कि सेल जो होंगे केराटिनाइज लेयर के वो डिस्कैमेशन में जाएंगे, एपिथेलियल स्केम्स, और नेसेसिटिंग द कांस्टेंट टर्नओवर चाहिए होगा, मतलब सेल हमारे एपिथेलियम से चले जाएं और एपिथेलियल सेल्स का टर्नओवर चाहिए होगा। डेस्मोसोम्स जो होंगे बेटा वो वीक कर जाएंगे। डेस्मोसोम्स बताया था ना, ईच अदर से हमारे पास अटैच हो रहे हैं बेटा। एक मैंने हेमीडेस्मोसोम्स बताया था, एक डेस्मोसोम्स बताया था। तो बेटा दिखाती हूँ मैं आपको हेमीडेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स। ये रहा, बेसल लेमिना के साथ अटैच कर रहा था, वैसे डेस्मोसोम एक दूसरे से, ठीक है, बेसल जब अटैच कर, तो डेस्मोसोम जो होंगे बेटा वो डिसअपियर करने शुरू हो जाएंगे। इस अलो फॉर द डिस्कैमेशन, और जैसे ही डेस्मोसोम जाएंगे तो डिस्कैमेशन होगा एपिथेलियल स्कैमस और केराटिनोसाइट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, सबसे पहले बात तो हमारे सेल मैच्योर होंगे तो ऑर्गेनिल का लॉस हो जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे वो हमारे केराटोहाइलाइन हो। फिर उसके बाद हमारे फ्लूइड जो होगा वो एंटायरली फ्लूइड बन जाएगा सेल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, क्लोजली जो केराटिनाइज्ड लेयर एंटायरली विद क्लोजली पैक्ड टोनोफिलामेंट्स हो जाएंगे, सराउंडेड बाय प्रोटीन फिलैजरिन। मिक्सचर प्रोटीन का हो जाएगा, उसे हम लोग बोलते हैं कैराटीन बोलेंगे। प्रोटीन के मिक्सचर को कैराटीन बोलेंगे। फिर डिस्कैमेशन होगा, मतलब जो हमारे पास डेस्मोसोम्स थे वो क्या कर गए हैं, वीकन कर गए हैं और क्या हो गए हैं, अलो कर गए, डिसअपियर हो गए हैं डिस्कैमेशन करने के लिए। और एपिथेलियल स्क्वेमस को केराटिनोसाइट्स भी बोलते हैं। अब हम लोग बेटा बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन की। सो लेयर विद इन इज़ 1 to 2 माइक्रोमीटर थिक होगी एंड इज सीन ऑन द लैमिना प्रोप्रिया। मतलब लैमिना प्रोप्रिया को हम लोग एक और क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो वो लेयर जो कि हमारी लैमिना प्रोप्रिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर दिखेगी, 1 से 2 माइक्रोमीटर थिक होगी वो लेयर। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया साइड ऑफ द जंक्शन पे देखने को मिलेगी, उस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ये हमारी जो लेयर होगी ये थिनर दिखेगी एंड इज देन क्या होगा, ये टर्म्ड एज बेसल लेमिना। वैसे हमारी बेसल लेमिना 1 से 2 माइक्रोमीटर थिक है। बेसल लेमिना हमारी कहाँ पे बेटा मिलती है, लैमिना प्रोप्रिया के ऊपर। और बेसल लेमिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें थिन दिखेगी, इसीलिए उसे बेसल लेमिना बोलते हैं। ठीक है, सॉरी बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑन द मिलेगी लैमिना प्रोप्रिया। अब बेसल लेमिना हमें दिखेगा, इज सीन टू कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। बेसल लेमिना के पास बेटा कितनी लेयर्स होती है, बेसल लेमिना के पास 2 लेयर होंगी। ठीक है, तो लाइज इमीडिएटली अंडर द एपिथेलियम कंटेनिंग टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स।
ये इमिडिएटली हमारे एपिथेलियम के अंडर मिलेगा। इसके पास टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स हैं। हमें पता है लैमिना ल्यूसिडा की मैं बात कर रही हूँ, तो लैमिना ल्यूसिडा बेटा हमारे पास बेसिकली बेसल लैमिना की 2 लेयर्स हैं। तो लैमिना ल्यूसिडा आ गई जो कि हमारे पास क्या करेगी, लाई करेगी इमिडिएटली किसके अंडर, एपिथेलियम के अंडर, और 4 कोलेजन फाइबर्स होंगे और एंटीजन्स होगा जैसे कि लैमिनिन हो गया और बुलस पैम्फिकोइड एंटीजन हो गया। ठीक है, और दूसरी कौन सी आ गई लेयर, बेसल लैमिना के 2 लेयर थे, एक लैमिना ल्यूसिडा एक लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा लैमिना डेंसा। तो लैमिना ल्यूसिडा तो हमारे कहाँ पे लाई करेगी, अंडर द एपिथेलियम, जिसके पास 4 कोलेजन फाइबर्स होंगे, टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स। एंड जो कनेक्टिव टिश्यू के टुवार्ड्स होगी बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के पास होगी, वो लैमिना डेंसा होगी। लेकिन एपिथेलियम के अंडर होगी, एपिथेलियम के नीचे होगी, वो होगी हमारी लैमिना ल्यूसिडा। और जो कनेक्टिव टिश्यू के पास होगी वो होगी हमारे पास लैमिना डेंसा। और लैमिना ल्यूसिडा के पास टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होंगे, वो किसके पास होगी, वो हमारी एपिथेलियम के अंडर होगी, वहाँ पे टाइप 4 कोलेजन फाइबर होंगे। यहाँ पे पास हमारे पास कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 7 कोलेजन फाइबर्स होंगे। लेकिन जो लैमिना ल्यूसिडा है वहाँ पे टाइप 4 कोलेजन फाइबर होंगे, लेकिन वहाँ पे कोई एंटीजन भी होगा लैमिना ल्यूसिडा के पास, बुलस पैम्फिकोइड एंटीजन और लैमिनिन होगा, लैमिनिन और बुलस पैम्फिकोइड एंटीजन। बेसल लैमिना कैसे एक्ट करता है, एज अ मोलिकुलर बैरियर एंड प्ले करता है रोल किसमें, इन रिस्पॉन्स टू टिश्यू इंजरी। बेसल लैमिना हमारा, पहली बात तो ये बैरियर हमारा मोलिकुलर बैरियर की तरह एक्ट करेगा, एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा मोलिकुलर की तरह। और कोई भी टिश्यू इंजरी आ जाएगी बेटा उसमें एक रोल इन द रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इंजरी में कोई अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा, पहले तो बैरियर बनाएगा। फंक्शन क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, फिजिकल बैरियर्स प्रोवाइड करता है, और क्या करता है ये एंकर करता है एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू पे। एक तो फिजिकल बैरियर बनाना और एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू पे एंकर करना। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, ये थिक होती है, वैसे 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, लैमिना प्रोप्रिया पे मिलती है, इसे हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के माइक्रोस्कोप के अंदर थिन दिखती है। और उसके बाद यहाँ पे 2 लेयर होती हैं, बेसल ल्यूसिडा लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा। लैमिना ल्यूसिडा के पास टाइप 4 कोलेजन फाइबर है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 7 हमें मिलते हैं लैमिना डेंसा के अंदर। लैमिना डेंसा जो होगी वो हमारी टुवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू होगी। लैमिना ल्यूसिडा अंडर द एपिथेलियम होगा, उसके पास एंटीजन्स होंगे, पोम्फेगोइड एंटीजन होगा, और क्या होगा, बुलस होगा। और जो बेसल लैमिना होंगे वो हमारे पास मोलिकुलर बैरियर की तरह एक्ट करेंगे। और ये क्या करेगा हमारे पास, मोलिकुलर बैरियर की तरह जैसे ही एक्ट करेंगे, इसका रोल होगा इन रिस्पॉन्स ऑफ द टिश्यू इंजरी। एक तो फिजिकल बैरियर बनाएंगे, ऊपर से एपिथेलियल लेयर को कनेक्टिव टिश्यू के साथ क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू को एंकर करेंगे। अब लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू अंडरलाइंग द ओरल एपिथेलियम कैन बी डिस्क्राइब्ड हैविंग 2 लेयर्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी ओरल एपिथेलियम के अंदर मिलेंगी तो वो हमारी 2 लेयर्स से डिफाइन होगी। एक तो कौन सी होगी, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर, जो कि प्रेजेंट होगी बिटवीन द एपिथेलियम रिजिस इन विच द कोलेजन फाइबर्स आर थिन एंड लूजली अरेंज। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर कैसी होगी, कोलेजन फाइबर्स लूजली अरेंज होंगे और कैसे होंगे, थिन होंगे, ये एपिथेलियल रिजिस के अंदर हमें प्रेजेंट होगी। उसके बाद क्या है, बीनीथ दिस सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर डीप रेटिकुलर लेयर आ जाएगी। डीप रेटिकुलर लेयर डिटरमाइंड बाय थिक बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, लैमिना प्रोप्रिया कनेक्टिव टिश्यू होता है अंडरलाइंग द ओरल एपिथेलियम को अंडरलाइन कर रहा है। ये डिस्क्राइब कैसे होगा, 2 चीज़ से, एक तो सुपरफिशियल लेयर से, एक उसके बाद आ जाएगा डीप सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर और डीप रेटिकुलर लेयर। सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर के पास कोलेजन फाइबर होंगे जो थिन होंगे, और डीप पैपिलरी लेयर के पास थिक कोलेजन फाइबर होंगे। सुपरफिशियल पैपिलरी के पास लूजली अरेंज कोलेजन फाइबर होंगे, थिन होंगे और लूजली अरेंज होंगे, और ये एपिथेलियम रिजिस के बीच में मिलेगा। और ये हमारे पास बीनीथ द डीप रेटिकुलर लेयर, बीनीथ दिस एक डीप रेटिकुलर लेयर होगी जिसके पास थिक कोलेजन फाइबर्स होंगे, जो कि हमारे पास बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होंगे। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया हमें प्रोवाइड क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट किसके लिए, फॉर द एपिथेलियम एज वेल एज एपिथेलियम के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन के लिए मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। एक एपिथेलियम के लिए और एक न्यूट्रिशन के लिए। सब म्यूकोसा के पास कनेक्टिव टिश्यू है वेरिंग थिकनेस एंड डेंसिटी के पास। अब सब म्यूकोसा क्या हो जाएगा, पहली बात तो लैमिना प्रोप्रिया हमें क्या करता है बेटा, फंक्शन क्या है उसका, ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर द एपिथेलियम एज वेल एज एपिथेलियम को, और किसको, न्यूट्रिशन को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एपिथेलियम और न्यूट्रिशन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा।
अब हम लोग बात करते हैं सब म्यूकोसा की। सो सब म्यूकोसा के पास क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ वेरिंग थिकनेस एंड डेंसिटी। सब म्यूकोसा के पास बेटा कनेक्टिव टिश्यू होगा जिसकी थिकनेस और डेंसिटी वेरी करेगी। अब हम बात करते हैं ग्लैंड, ब्लड वेसल, नर्व, एडिपोस टिश्यू, ये सारे के सारे प्रेजेंट होंगे इस लेयर के अंदर। सब म्यूकोसा के पास कनेक्टिव टिश्यू होगा, इसके पास ग्लैंड वगैरह, ब्लड वेसल, नर्व सब कुछ प्रेजेंट होगा। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे कोल्ड के लिए, क्राउस एंड बल्स बोलेंगे जिसे हम लोग। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर भी प्रेजेंट होंगे जिसे टच रिसेप्टर, टच रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं मिजनर कॉर्पसल्स, मिजनर कॉर्पसल्स। फ्री नर्व एंडिंग रिसेप्टर जिसे पेन रिसेप्टर भी मिलते हैं, ठीक है। सो स्पेशलिस्ट रिसेप्टर फॉर कोल्ड उसे हम लोग बोलते हैं क्राउजे एंड बल्स, क्राउजे एंड बल्स स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर फॉर कोल्ड। फिर क्या है, मिजनर कॉर्पसल्स जो हमारे पास किसके लिए होते हैं, मिजनर कॉर्पसल्स हमारे टच के लिए होंगे, और पेन रिसेप्टर्स किसके लिए होंगे, फॉर द फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। स्पेशलाइज्ड के लिए क्रॉस एंड बल्ब, और मिजनर किसके लिए होते हैं, मिजनर कॉर्पसल्स हमारे पास होते हैं टच के लिए, फ्री नर्व एंडिंग हमारे पास पेन रिसेप्टर होंगे। उसके बाद चिक्स में बेटा, लिप्स में, चीक्स में एंड पार्ट्स ऑफ हार्ड पैलेट अ लेयर ऑफ लूज फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेनिंग वेसल्स एंड नर्व्स सप्लाई कर रहा है बेटा, म्यूकोसा को सेपरेट कर रहा है, ओरल म्यूकोसा को फ्रॉम अंडरलाइंग बोन और मसल, ठीक है, नोन एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या करता है, देखो बेटा, चीक्स में, लिप्स में, और हमारे पास एडिपो टिश्यू की लेयर के अंदर, लूज फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू की लेयर में, हार्ड पैलेट में के पार्ट में इसके वेसल्स होंगे और क्या होंगे, नर्व्स होंगे, वेसल्स होंगे और नर्व्स होंगे जो सप्लाई कर रहा है म्यूकोसा को और सेपरेट कर रहा है बोन को ओरल कैविटी से या म्यूकस से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा। जिंजाइवा के अंदर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, जिंजाइवा में हार्ड पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, ओरल म्यूकोसा डायरेक्टली अटैच होगा अंडरलाइंग बोन से, अंडरलाइंग बोन, दिस प्रोवाइड फॉर्म इन इलास्टिक अटैचमेंट नोन एज म्यूकोपेरियोस्टियम, इन इलास्टिक अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा म्यूकोपेरियोस्टियम। जिंजाइवा में बेटा, जिंजाइवा में और कहाँ पे, पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट के अंदर सब ओरल म्यूकोसा डायरेक्टली क्या करेगा, अटैच्ड हो जाएगा एंड अंडरलाई करेगा बोन को। जिंजाइवा और हार्ड पैलेट में ओरल म्यूकोसा हमारा बोन के साथ अटैच कर रहा है डायरेक्टली और अंडरलाइन कर रहा है, और इसको बोलते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। इन इलास्टिक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है तो म्यूकोप्रोटीन्स। अब ओरल एपिथेलियम, ओरल एपिथेलियम के पास नॉन केराटिनाइज्ड भी होता है 10% ऑफ द एपिथेलियल सेल। अब नॉन केराटिनाइज्ड है तो उसके पास ओरल एपिथेलियल सेल बेटा 10% होंगे। क्लियर हैलो एरोनेड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगा बेटा, क्लियर हैलो होगा, सो आर कोल्ड एज क्लियर सेल्स, क्योंकि इसके पास क्लियर हैलो होगा। ये सेल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन, इसीलिए से हम लोग नॉन कैरेटिनोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ मैचुरेशन के अंदर नहीं जाता, ये मैचुरेशन के प्रोसेस के अंदर सेल्स हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते। नॉन कैरेटिनोसाइट्स मतलब कैरेटिनोसाइट्स नॉन, कैरेटिन सेल्स नहीं है मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सेल्स की मैचुरेशन में। क्लियर सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लियर हैलो है इसके पास। ओरल एपिथेलियम की सेल की बात करें तो मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट हमारे पास एक सेल होता है, मेलेनिन की सिंथेसिस करेगा, मेलेनोजोम्स, मेलेनिन ग्रेन्यूल्स की सिंथेसिस करेगा मेलेनोजोम्स और ट्रांसफ़र करेगा टू अदर कैरेटिनोसाइट्स, और बेसल लेवल पे होता है, बेसल लेवल पे होता है। सेल कौन सा है, मेलेनोसाइट्स बेसल लेवल पे होगा, मेलेनिन की सिंथेसिस करेगा, मेलेनोजोम्स की सिंथेसिस करेगा और ट्रांसफ़र होगा टू अदर कैरेटिनोसाइट्स। फिर आ जाएगा लैंगरहंस सेल्स, पता है ना आपको, सुपरा बेसल लेयर पे, बेसल लेयर के ऊपर एंटीजन रिकॉग्निशन एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग टू टी लिम्फोसाइट्स, दस इनिशियली एंड अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। आ गया लैंगरहंस सेल्स का क्या लेवल है, सुपरा बेसल लेयर, ये हमारा एंटीजन बनाने में हेल्प करेगा, एंटीजन की रिकॉग्निशन करेगा कि कोई एंटीजन है या नहीं है, फिर एंटीजन को प्रेजेंट करेगा टी लिम्फोसाइट्स पे, दस इनिशिएटिंग एंड अर्ली इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले एंटीजन की रिकॉग्निशन करेगा, फिर एंटीजन को क्या करेगा बेटा, एंटीजन की जैसे रिकॉग्निशन होगी टी लिम्फोसाइट्स तक क्या कर देगा, प्रेजेंट कर देगा उसको, और उसके बाद क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स वेरिएबल लेवल होगा, इसका लेवल कैसा होगा, वेरिएबल होगा। ये हमारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के साथ इन्फ्लामेशन के अंदर हेल्प करता है लिम्फोसाइट्स। देखो लिम्फोसाइट्स का नाम याद है ना, ऐसे देखो तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। मेरिकल सेल्स की बात करें तो बेटा ये बेसल लेयर आ जाएगा, ठीक है, बेसल लेयर आ जाएगा। कॉमन मैस्टिकेटरी म्यूकोजा, मैस्टिकेटरी म्यूकोजा,
ठीक है। सेंसरी और रिस्पॉन्स टू टच, टच पे रिस्पॉन्ड करेगा। मर्कल सेल्स हमारे पास बेसल लेयर हो जाएगी या मेस्टिकेटरी म्यूकोजा, ठीक है, कॉमन होगा उस पर, और ये हमारा रिस्पॉन्ड करेगा टच पे, सेंसरी एंड रिस्पॉन्ड टू टच। समझ में आ गया। ओरल एपिथेलियम में नॉन केराटिनस सेल मैचुरेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्लियर हेलो, क्लियर सेल्स बोलेंगे इसे हम लोग, क्योंकि क्लियर हेलो अराउंड द न्यूक्लियस होगा। ओरल एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे बेटा मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसोम्स बनाने में हेल्प करेगा, मेलानिन बनाने में हेल्प करेगा, बेसल लेवल होगा। लैंगरहैंस सेल्स के पास सुपरा बेसल लेवल होगा। सुपरा बेसल लेयर ये हमारे पास क्या करेगा, एंटीजन की रिकॉग्निशन करेगा। उसके बाद एंटीजन की रिकॉग्निशन जैसी होगी उसे टी लिम्फोसाइट्स तक भेजेगा और टी लिम्फोसाइट से इनिशिएट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स। उसके बाद लिम्फोसाइट्स हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, वेरिएबल लेवल पे है। मेरकल सेल हमारा बेसल लेयर पे है, मेस्टिकेटरी म्यूकोजा में कॉमन है। सेंसरी एंड रिस्पॉन्ड टू टच। फिर उसके बाद जिंजाइवा की बात करें बेटा, जिंजाइवा पे एक अलग से क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन पूछा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ओरल म्यूकोजा क्या होता है, टाइप ऑफ ओरल म्यूकोजा क्या होगा, और एक ब्रीफ और एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द जिंजाइवा, इस पर क्वेश्चन आता है। सो जिंजाइवा इज द पार्ट ऑफ द ओरल म्यूकोजा का पार्ट है दैट कवर्स द एल्वियोलर प्रोसेस। एल्वियोलर प्रोसेस को बेटा कवर कर रहा है, जो को कवर कर रहा है एंड सराउंड कर रहा है नेक ऑफ द टीथ। टीथ की नेक को, एल्वियोलर प्रोसेस को और जो को सराउंड करने वाला जिंजाइवा है, ओरल म्यूकोजा का पार्ट है। मार्जिनल अटैच्ड और इंटरडेंटल जिंजाइवा ये इसके पार्ट्स हैं। मार्जिनल अटैच्ड और इंटरडेंटल जिंजाइवा इसके पार्ट हैं। तो जिंजाइवा हमारे पास क्या होता है, ये पार्ट होता है किसका, जिंजाइवा इज द पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, एल्वियोलर प्रोसेस और जो टीथ होती है उसकी नेक और जो को ये क्या करता है, कवर करता है। एक होता है मार्जिनल, एक फ्री और एक इंटरडेंटल जिंजाइवा होता है। मार्जिनल अटैच्ड और इंटरडेंटल जिंजाइवा, मार्जिनल अटैच्ड और इंटरडेंटल जिंजाइवा। सो डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द marginal gingiva and attached gingiva is the फ्री जिंजाइवा ग्रूव। फ्री जिंजाइवा ग्रूव क्या होती है बेटा, एक सेकेंड, फ्री जिंजाइवा ग्रूव क्या होती है बेटा, मार्जिनल और अटैच्ड जिंजाइवा को सेपरेट करने वाली ग्रूव, फ्री जिंजाइवा ग्रूव। जिंजाइवा 75% नॉन पैराकैरेटिनाइज होता है, मतलब पिक्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और 15% ऑर्थोकैरेटिनाइज, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। 10% नॉन कैरेटिनाइज, मतलब यहाँ पे कैरेटिन लेयर ही प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन क्या होती है, जो कि सेपरेट कर रही है ब्रिंक पिंक एल्वियोलर म्यूकोजा को फ्रॉम पेल पिंक जिंजाइवा से। देखो म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन क्या होती है, जो फिर जो क्या किसको सेपरेट करती है, एल्वियोलर म्यूकोजा को सेपरेट करती है ये किस से, जिंजाइवा से। एल्वियोलर ब्रिंक पिंक एल्वियोलर म्यूकोजा को पिंक जिंजाइवा से क्या करती है, पेल पिंक जिंजाइवा से सेपरेट करती है। इट सेपरेट्स ब्रिंक पिंक एल्वियोलर म्यूकोजा फ्रॉम द पेल पिंक जिंजाइवा। तो जिंजाइवा इज द पार्ट ऑफ द ओरल म्यूकोजा। बेसिकली इट इज कंसिस्ट ऑफ जो एल्वियोलर प्रोसेस एज वेल एज द टूथ की नेक। फिर उसके बाद क्या है, पार्ट ऑफ जिंजाइवा मार्जिनल जिंजाइवा। मार्जिनल जिंजाइवा को हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, फ्री जिंजाइवा। मार्जिनल जिंजाइवा को हम और क्या बोलते हैं, फ्री जिंजाइवा, ठीक है। और अटैच जिंजाइवा और इंटरडेंटल जिंजाइवा। अब मार्जिनल जिंजाइवा अटैच जिंजाइवा को सेपरेट करने वाला कौन है, कौन सी ग्रूव है बेटा, फ्री जिंजाइवल ग्रूव। मार्जिनल जिंजाइवा को हम फ्री जिंजाइवा बोलते हैं, तो फ्री जिंजाइवल ग्रूव विल सेपरेट द marginal gingiva from the attached gingiva. These are 75% parakeratinize, 15% orthokeratinized and non keratinized कितना होगा 10%। म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन होती है जो कि सेपरेट कर रहा है ब्रिंक पिंक एल्वियोलर म्यूकोस को फ्रॉम द किससे, पेल पिंक जिंजाइवा से। अब फ्री या मार्जिनल जिंजाइवा क्या होता है बेटा, बेसिकली क्लिनिकली बाउंड टू इनर मार्जिन। अभी फ्री या मार्जिनल जिंजाइवा है तो मार्जिन से ही क्या होगा, अटैच्ड होगा। कौन से मार्जिन से, इनर जिंजाइवा, इनर मार्जिन से। किसकी हेल्प से, अब जिंजाइवा का है तो जिंजाइवा का पार्ट है तो जिंजाइवल सल्कस से, जो सेपरेट करता है उसे टूथ से, ठीक है। और जो आउटर मार्जिन है बाय ओरल कैविटी, ऑन सेपरेट इट फ्रॉम आउटर मार्जिन बाय ओरल कैविटी, ठीक है। एक तो ये क्या करेगा बेटा, ये हमारे पास क्लिनिकली बाउंड करेगा इनर मार्जिन से बाय द जिंजाइवल सल्कस और सेपरेट कर जाएगा इसे फ्रॉम द टूथ, ठीक है, ऑन सेपरेटिंग इट फ्रॉम आउटर मार्जिन बाय ओरल कैविटी। अपाइकली बाय फ्री जिंजाइवल ग्रूव है, इट इज़ फ्री टू मूव है,
और स्मूथ है। तो फ्री या मार्जिनल जिंजाइवा में क्या होगा, हमारे पास जो जिंजाइवल सर्कस होगा इनर मार्जिन से पहली बात तो ये बाउंड करेगा बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ द जिंजाइवल सर्कस, जो सेपरेट करेगा उसे ओरल आउटर मार्जिन से सेपरेट करेगा बाय ओरल कैविटी, ठीक है। अपाइकली क्या होगा, यहाँ पे फ्री जिंजाइवल होगा, अपाइकली फ्री जिंजाइवल ग्रूव होगी, फ्री टू मूव होगा और स्मूथ होगा। और हिस्टोलॉजी में ऑर्थो एंड पैराकेरेटिनाइज्ड होगा, स्ट्रैटिफाइड स्कैमस, लॉन्ग थिन रेटे रिजेस होंगे, टोल नैरो कनेक्टिव टिश्यू होगा, दैट इज पेपिलरी लेयर होगी, इंक्रीज वेस्कुलरिटी बढ़ेगी, लेमिना प्रोप्रिया में कोई सब म्यूकोजा नहीं होगा, ठीक है। सो हिस्टोलॉजी में दोबारा देखते हैं, ऑर्थो या पैराकेरेटिनाइज्ड होगा मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, या होगा तो पिक्नोटिक न्यूक्लियस होगा, स्ट्रैटिफाइड स्कैमस, लॉन्ग थिन रेटे रिजेस होंगी, टोल नैरो कनेक्टिव टिश्यू होगा, पेपिलरी लेयर होगी, इंक्रीज वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया में कोई सब म्यूकोजा नहीं होगा, ठीक है। फिर देखते हैं हिस्टोलॉजी में ऑर्थो कैरेटिनाइज्ड, पैराकेरेटिनाइज्ड, टोल नैरो कनेक्टिव टिश्यू और क्या हो जाएगा, रेटे रिजेस हो जाएंगी हमारे पास, स्ट्रैटिफाइड स्कैमस, लॉन्ग थिन रेटे रिजेस, कोई सब म्यूकोजा नहीं होगा, और लेमिना प्रोप्रिया जो होगा वो हमारे पास वेस्कुलरिटी इंक्रीज कर जाएगी। अब अटैच जिंजाइवा क्लिनिकली कैसे होगा बेटा, ओपेक होगा, पिंक होगा, डल होगा, फर्म होगा, इमोबाइल होगा, एरिया ऑफ मेलानिन, ओपेक होगा मतलब धुंधला पिंक, ओपेक पिंक, डल गंदा सा दिखने में होगा, फर्म इमोबाइल मतलब मूवमेंट शो नहीं करेगा, एरिया ऑफ मेलानिन का एरिया है, ठीक है। फिर आ जाएगा हिस्टोलॉजी, यहाँ पे भी ऑर्थो पैराकेरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्कैमस है, लॉन्ग थिन रेटे रिजेस यहाँ पे भी है, नैरो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे भी है, पेपिला है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई सब म्यूकोजा नहीं है। हिस्टोलॉजी बेटा सेम लिखनी है दोनों में, ठीक है। अटैच जिंजाइवा में बस ये लिखना है, ओपेक पिंक डल होगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ मेलानिन होगा, इमोबाइल होगा, फर्म होगा। अब इंटरडेंटल जिंजाइवा क्या होता है, मैंने फ्री मार्जिनल जिंजाइवा, अटैच जिंजाइवा बता दिया, अब इंटरडेंटल जिंजाइवा बता रही हूँ। सो क्लिनिकली पिंक होगा बेटा, ट्रायंगुलर होगा, और टेंट शेप्ड एरिया होगा जो कि फिल करेगा स्पेस को ऑक्यूपाई जिंजाइवल एम्ब्रोज्यूर। सो इंटरडेंटल जिंजाइवा हमारे पास पिंक होगा बेटा, टेंट शेप्ड होगा, ट्रायंगुलर होगा, ठीक है। एरिया जो कि फिल किसको करेगा बेटा, स्पेस ऑक्यूपाई द जिंजाइवल एम्ब्रोजम, ठीक है, एम्ब्रोजर और किसको, विच इज़ द इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस बीनीथ द एरिया ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट, टूथ के कॉन्टैक्ट के एरिया के बीनीथ हमारे पास कैसा स्पेस होता है, इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस होता है, ठीक है। जिंजाइवा एम्ब्रोज्यूर को ऑक्यूपाई करेगा, टेंट शेप पिंक होगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा, किसके बीनीथ हमें मिलेगा, प्रॉक्सिमल इंटर प्रॉक्सिमल स्पेस होगा, एरिया ऑफ टूथ कॉन्टैक्ट के बीनीथ हो जाएगा जहाँ पे टूथ के कॉन्टैक्ट हो रहे हैं। हिस्टोलॉजी में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, थिन नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा, 10 पोटेंशियल साइट फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। नॉन कैरेटिनाइज्ड है तो यहाँ पे हमारे पास इन्फेक्शन कोई इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ठीक है, थिन होगा, और पोटेंशियल साइट इसके लिए है बेटा, ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए। अब कोल क्या होता है बेटा, नॉन कैरेटिनाइज्ड होता है, डिप्रेशन बिटवीन द लिंगुअल एंड बक्कल पैपिला या जिंजाइवा। नॉन कैरेटिनाइज्ड होगा, लिंगुअल या बक्कल पैपिला, लिंगुअल बक्कल पैपिला या जिंजाइवा, इसके क्या होगा, इसके बीच में डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन बिटवीन द लिंगुअल या बक्कल पैपिला जिंजाइवा के बीच में क्या हो जाएगा, एक डिप्रेशन हो जाएगा, पिरामिडल शेप्ड हो जाएगा ये एंटीरियर टीथ, और पोस्टीरियर वाला कैसा हो जाएगा, टेंट शेप्ड हो जाएगा। पोस्टीरियर टीथ हमारा टेंट शेप्ड होगा, एंटीरियर वाला कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप हो जाएगा। कोल क्या है, नॉन कैरेटिनाइज्ड है, यहाँ पे हमारे पास डिप्रेशन आ जाएगा, किसके बीच में, डिप्रेशन आ जाएगा एक तो बक्कल और लिंगुअल पैपिला जिंजाइवा में, और एंटीरियर टूथ के पास पिरामिडल शेप होगा और पोस्टीरियर टू टेंट शेप होगा। इट इज़ मोर वल्नरेबल टू पेरियोडोंटल डिसीज़, कोई भी पेरियोडोंटल डिसीज़ आएगा उससे मोर परनिएबल हो जाएगा हमारे पास कोल। अब हम बात करते हैं जिंजाइवा की फाइबर की, मतलब प्रिंसिपल फाइबर्स की बात करते हैं। तो एक होता है डेंटो जिंजाइवल फाइबर्स, एक होता है एल्वियोलो जिंजाइवल फाइबर्स, एक होता है सर्कुलर फाइबर्स, एक होता है डेंटो पेरियोस्टल फाइबर्स। डेंटो जिंजाइवल, डेंटो पेरियोस्टल, एल्वियोलर जिंजाइवल, सर्कुलर फाइबर्स, ठीक है। ये चार हमारे प्रिंसिपल फाइबर्स हैं जिंजाइवा के। कौन कौन से हैं बेटा, एक तो डेंटो जिंजाइवल, फिर आ जाएगा एल्वियोलो जिंजाइवल, एक आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर फाइबर्स, और एक हमारे पास आ जाएगा डेंटो पेरियोस्टल फाइबर।
अब असेसरी फाइबर्स भी आएंगे जो कि एक्सटेंड करेंगे इंटर प्रॉक्सिमली बिटवीन एडजेसेंट, एक्सटेंड कर देंगे इंटर प्रॉक्सिमली बिटवीन एडजेसेंट टीथ, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांससेप्टल फाइबर्स। असेसरी फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांससेप्टल फाइबर्स। ये क्या करेगा बेटा, ये हमारा एक्सटेंड कर देगा इंटर प्रॉक्सिमली बिटवीन एडजेसेंट टीथ, तभी ट्रांससेप्टल फाइबर बोलेंगे। अदर फाइबर्स हैं इंटरडेंटल फाइबर्स, सेमी सर्कुलर असेसरी फाइबर, ट्रांसजिंजाइवल फाइबर्स। तो कौन कौन से फाइबर्स एक बार दोबारा दिखते हैं, डेंटोजिंजाइवल, एल्वियोलो, सर्कुलर एंड डेंटोपेरियोस्टल। और असेसरी फाइबर्स में आ जाएगा ट्रांससेप्टल फाइबर। और अदर कौन से आ जाएंगे, अदर आ जाएंगे हमारे पास ट्रांसजिंजाइवल, सेमी सर्कुलर एंड इंटरडेंटल फाइबर्स, जो मैं डिस्कस करती हूँ। पहले मैं डेंटोजिंजाइवल फाइबर्स के बारे में बात करती हूँ। फाइबर जो कि एक्सटेंड करेगा कहाँ से, सर्वाइकल सीमेंटम से इंटू लेमिना प्रोपरिया ऑफ द जिंजाइवा। सर्वाइकल सीमेंटम से लेमिना प्रोपरिया मतलब कनेक्टिव टिश्यू तक, सर्वाइकल सीमेंटम से लेमिना प्रोपरिया तक एक्सटेंड करेगा, तो उसे हम लोग डेंटोजिंजाइवल फाइबर बोलेंगे। इसके पास क्या होंगे, मोस्ट न्यूमरस ग्रुप्स होंगे जिंजाइवल फाइबर्स के, मोस्ट न्यूमरस ग्रुप्स होंगे जो कहाँ से कहाँ अटैच करेंगे, सर्वाइकल लाइन ऑफ द सीमेंटम से लेमिना प्रोपरिया, सीमेंटम से लेमिना प्रोपरिया, सीमेंटम की सर्वाइकल लाइन से लेमिना प्रोपरिया। मोस्ट न्यूमरस जिंजाइवल फाइबर्स है। एल्वियोलो जिंजाइवल फाइबर्स को हम लोग एल्वियोलर या फिर कौन से वो क्या बोलते हैं, एल्वियोलर क्रेस्ट और बोन से एक्सटेंड करेंगे लेमिना प्रोपरिया में। ये कहाँ से एक्सटेंड करेंगे, एल्वियोलर क्रेस्ट ऑफ बोन से लेमिना प्रोपरिया में। सर्कुलर फाइबर्स जो होंगे स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइबर्स हैं जो कि सर्कल होंगे, टूथ को सर्कल करेंगे एंड इंटरलूज विद ईच फाइबर्स। हर अदर फाइबर्स के साथ क्या कर देंगे, इंटरलूज कर देंगे, इंटरलेस कर देंगे। ये स्मॉल ग्रुप सर्कुलर फाइबर्स के हैं जो कि सर्कल को क्या करेंगे, टूथ को सर्कल करेंगे और अदर फाइबर्स को इंटरलेस कर देंगे। डेंटोपेरियोस्टल फाइबर्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स कैन बी फॉलोड फ्रॉम द सीमेंटम इनटू पेरियोस्टियम ऑफ एल्वियोलर क्रेस्ट बोन। सीमेंटम से पेरियोस्टियम में एल्वियोलर क्रेस्ट बोन के जाएगा। ठीक है, तो डेंटोजिंजाइवल फाइबर्स कौन से हैं, ये वो फाइबर्स हैं जो एक्सटेंड करेंगे सर्वाइकल लाइन ऑफ सीमेंटम से। सर्वाइकल लाइन ऑफ सीमेंटम से कहाँ पे एक्सटेंड करेगा, लेमिना प्रोपरिया में। इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, इसके पास हमारे पास आ जाएगा जिंजाइवल फाइबर्स मोस्ट न्यूमरस है। फिर एल्वियोलो जिंजाइवल फाइबर्स हमारी एल्वियोलर क्रेस्ट ऑफ बोन से लेमिना प्रोपरिया में एक्सटेंड करेंगे। सर्कुलर फाइबर्स सर्कुल करेंगे टूथ को एंड उसके बाद क्या करेंगे, अदर फाइबर्स को इंटरलेस कर देंगे। और डेंटोपेरियोस्टल फाइबर्स जो होंगे वो हमारे सीमेंटम से पेरियोस्टियम, सीमेंटम ऑफ द एल्वियोलर बोन, सीमेंटम से पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर क्रेस्ट बोन तक एक्सटेंड कर जाएंगे। ठीक है, अदर फाइबर्स कौन से, इंटरडेंटल फाइबर्स मतलब बक्कल और लिंगुअल साइड जो होगी जिंजाइवा की वो कनेक्ट हो जाएगी। इंटरडेंटल मतलब दो टीथ के बीच में, बक्कल साइड के बीच में, और लिंगुअल साइड जो होगी आपस में क्या कर जाएगी, कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। फिर वर्टिकल फाइबर्स रन करेंगे कोरोनली फ्रॉम एल्वियोलर म्यूकोजा या अटैच्ड जिंजाइवा से मार्जिनल जिंजाइवा। ठीक है, ये क्या करेगा, कोरोनली रन करेंगे वर्टिकल फाइबर्स अटैच से मार्जिनल जिंजाइवा में, या हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर म्यूकोजा या अटैच जिंजाइवा। सेमी सर्कुलर फाइबर्स कैसे होंगे, कॉन्टैक्ट करते हैं सीमेंटम को ऑन वन साइड ऑफ टूथ एंड अपोजिट साइड्स आफ्टर कॉर्सिटी थ्रू फ्री जिंजाइवा। ठीक है, सीमेंटम को एक साइड से अटैच करेंगे और कॉर्सिटी जैसे ही फ्री जिंजाइवा से हो जाएगी तो उसे अपोजिट साइड पे से भी अटैच कर जाएंगे। ठीक है, सेमी सर्कुलर फाइबर्स यही है। अब ट्रांस जिंजाइवल फाइबर हमारे पास कर देंगे सीमेंटम ऑफ वन टूथ से मार्जिनल जिंजाइवा ऑफ एडजेसेंट टीथ, सीमेंटम से मार्जिनल जिंजाइवा ऑफ एडजेसेंट टीथ मार्जिनली विद मर्जिंग विद सेमी सर्कुलर एंड सर्कुलर फाइबर के साथ मिल के, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर फाइबर के साथ मिल के क्या करेंगे, मार्जिनल जिंजाइवा ऑफ एडजेसेंट टूथ के पास सीमेंटम से चले जाएंगे। फिर इंटरजिंजाइवल, ट्रांससेप्टल, सेमी सर्कुलर, ट्रांसजिंजाइवल। पहली बात तो ध्यान से देखो बेटा, दोबारा से बता रही हूँ मैं आपको, डेंटोजिंजाइवल क्या होता है, जो सीमेंटम से कहाँ जाएगा, सीमेंटम से एल्वियोलर क्रेस्ट ऑफ, सीमेंटम से लेमिना प्रोपरिया में जाएगा। इसके मोस्ट न्यूमरस होंगे एल्वियोलो जिंजाइवल फाइबर एल्वियोलर क्रेस्ट ऑफ द बोन से लेमिना प्रोपरिया जाएगा। सर्कुलर फाइबर टीथ को सर्कल करेगा और इंटरलेसिंग करेगा अदर फाइबर्स को। डेंटोपेरियोस्टल फाइबर सीमेंटम से पेरियोस्टम ऑफ द एल्वियोलर क्रेस्ट बोन तक जाएगा। अदर फाइबर्स आ जाएंगे इंटरडेंटल फाइबर, बक्कल और लिंगुअल साइड आपस में जुड़ेगी। और वर्टिकल फाइबर्स में क्या होगा, कोरोनली रन करेगा अटैच जिंजाइवा से फ्री जिंजाइवा में, मतलब एल्वियोलर में कोई अटैच जिंजाइवा से फ्री जिंजाइवा में। सेमी सर्कुलर फाइबर्स क्या हो जाएंगे, सीमेंटम जो होगा टूथ का उसे अपोजिट साइड पे अटैच करेगा थ्रू फ्री जिंजाइवा आफ्टर कॉर्सिटी।
आफ्टर पोरोसिटी क्या करेगा, सीमेंटम को अदर साइड से अपोजिट